Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures. Students, this is your maths lecture for grade 2. This is chapter number 9 time and lecture number 2 from chapter 9 time. जी स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ्स का लेक्चर है ग्रेड 2 के लिए. आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 टाइम. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 9 से लेक्चर नंबर 2 है. चैप्टर 9 टाइम का लेक्चर नंबर 2. टास्क. जी स्टूडेंट्स, आज का टास्क में आप जो काम करेंगे वह है टाइम, प्रैक्टिस जोन, रीडिंग द कैलेंडर, डेज ऑफ द वीक. जी स्टूडेंट्स, आपने आज जो काम करना है, जो लेक्चर है जिस बारे में आपका यूनिट था टाइम, आपने आज प्रैक्टिस जोन करना है. ठीक है. रीडिंग द कैलेंडर, कैलेंडर का इस्तेमाल आपको बताया जाएगा. उस पर जो डेट है वो किस तरह से देखी जाती है. ठीक है. डेज ऑफ वीक, आपको हफ्ते के दिनों के नाम के बारे में भी बताया जाएगा. ये सारी चीज़ें मिलकर एक टाइम के बारे में हमें बता रही होती हैं. ठीक है. इसलिए आपके यूनिट टाइम में कैलेंडर, डेज, हर चीज़ का आपको बताया जाएगा. ओके. पेज 156, डेट, क्लास वर्क एंड डे. जी स्टूडेंट्स, आपने मैथ्स की बुक पे डेट, क्लास वर्क और डे लगाना है पेज 156 पे. ओके डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी बिगिन यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेक श्योर दैट यू हैव योर बुक्स. स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक्स ओपन करेंगे. कंप्लीट स्टेशनरी अवेलेबल विद यू. आपके पास तमाम आपकी स्टेशनरी की चीज़ें क्या हैं जी. पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र एंड स्केल. आपके पास लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले आपकी बुक, पेंसिल, इरेज़र एंड शार्पनर विद स्केल, तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए. प्लीज़ लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस. स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है. ठीक है. आपको अगर समझ नहीं आती, अपनी वीडियो को रोकें, आप बात समझें, क्वेश्चन देखें और देन उसको मूव आगे चलाएंगे. ठीक है. आपको तमाम लेक्चर को ध्यान से सुनना है. ठीक. पेज 156, प्रैक्टिस जोन. जी स्टूडेंट्स, आपका पेज 156 पे प्रैक्टिस जोन है, उसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए. व्हाट इज़ द टाइम शोन इन ईच ऑफ दीज क्लॉक्स. जो क्लॉक्स दिखाए जाएंगे उनका आपने टाइम बताना है. क्लॉक आपके सामने है, टाइम आपको लास्ट टाइम लेक्चर में समझाया था. अब हम यहाँ पहले देखते हैं कि जो छोटे वाला हैंड है, घंटों वाला, ठीक है, आर हैंड, वो देख रहे हैं आप 9 से थोड़ा आगे मूव किया. और इसके साथ आप मिनटों वाला, मिनट हैंड देखेंगे. मिनट हैंड जो है वो 4 पे है. मिनट हैंड कहाँ पर है? 4 पे. जब 4 पे है तो मैंने आपको बताया था कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक जब बड़े वाला हैंड जाता है, मिनट हैंड बड़े वाला होता है. ठीक है. जब वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव करता है तो वो 5 मिनट्स जो है वो कवर कर लेता है. 5 का टेबल मैंने कहा था आपसे कि वो आपने रीड करना है तो आपको टाइम का पता चल जाएगा. अगर हम 5 को देखते हैं तो हम देखते हैं कि 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4. इट्स मीन कि उसने 4 पोर्शंस जो हैं वो कवर किए हैं. 4 नंबर्स को कवर करके वो यहाँ तक आया है. ठीक है. तो हमने 5 का सीधा सीधा आपने 5 का टेबल जो है वो 4 तक आपने रीड कर लेना. 4 5 जार या 5 4 जार 20. ठीक है ना. और 9 आप देख रहे हैं कि ये 9 से मूव कर रहा था. घंटे जो थे वो घंटों वाली जो सुई है वो 9 पे है. ठीक है. देखें, इट इज़ 20 मिनट्स आफ्टर 9 o'clock. इट इज़ 9:20. मैंने आपको बताया कि ये 9 से आगे मूव कर रहा है घंटों वाला हैंड, छोटे वाला. ठीक है. तो उधर से हमने देखा कि मिनट वाला कहाँ है. मिनट वाला जब हमने देखा तो वो 4 पे था. ठीक है. आपने 5 का टेबल 4 तक सिंपली उसको आप रीड करेंगे, 20 हो जाएंगे. ठीक है. क्योंकि हर एक नंबर से दूसरे नंबर तक आने में मिनटों वाला जो हैंड है बड़े वाला वो 5 मिनट्स कवर कर जाता है. ठीक है. तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20. इट्स टाइम टू 9:20. ओके. पार्ट सी. पार्ट सी आप देख रहे हैं, इस पे आपको एक डिजिटल क्लॉक की पिक्चर नज़र आई है. ठीक है.
ये तो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस पे हम सिंपली देख रहे हैं कि 740, ठीक है, इट इज़ 747 है, ठीक है। उसके बाद जो आपको नज़र आ रहा है डबल डिजिट में, ये क्या है 40, तो 40 मिनट्स इसमें आपको बताया गया कि 7 के बाद कितने मिनट्स गुजर चुके हैं, 40, ठीक है। इसमें जो राइट साइड पे 2 डिजिट्स होते हैं वो मिनट के होते हैं, ठीक है, और लेफ़्ट साइड वाले जो 2 डिजिट्स होते हैं वो होते हैं आपके कि कौन सा घंटा गुजरा, आर, ठीक है, घंटे का। ओके, पेज 156 है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द टाइम शोन ऑन ईच ऑफ दीज क्लॉक्स, राइट इट डाउन इन नंबर्स इन द बॉक्सेस बिलो। जी, आपसे पूछा गया कि ये जो क्लॉक दिखाए गए हैं इनका टाइम बताना है आपने। तो टाइम हम सिंपली देख सकते थे कि 7 से 4 तक मिनट वाला हैंड जो बड़े वाला हैंड है, ठीक है, मिनट्स हैंड जो है वो 4 पे है, तो हमने 5 के टेबल 4 तक रीड किया, तो 20, इट्स मीन 7:20। ड्रा इन द मिसिंग मिनट हैंड टू शो द टाइम। ये क्लॉक है आपके पास, ठीक है, इसमें आपको एक ही हैंड नज़र आ रहा है, सेकंड वाला नहीं है, छोटे वाला है यानी कि घंटों वाला, बड़े वाला नहीं है यानी कि मिनट वाला नहीं है, ठीक है। अब हमें ये टाइम बताया गया है, तो इस टाइम को देखकर हमने उसका वो हैंड जो है वो ड्रॉ करना है। टाइम अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 मिनट्स आफ्टर 8, 8 पे तो हमें नज़र आ रहा है कि जिसने 8 से आगे मूव किया है, ठीक है। अब 8 से आगे मूव किया है तो वो मैंने आपसे क्वेश्चन अगर मैं ही करती हूँ कि 8 से अगर आगे मूव किया है तो मुझे बताएं कि मिनट हैंड कहाँ होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली 12 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 12 से 1 2 3 4 आपने काउंट करना है कि 4 पोर्शंस में, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, 4 पोर्शंस अगर वो गुजरता है तो 20 हो जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट्स 20 तक कहाँ जाते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है ना। 20 को 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी कि 5 के टेबल में कहाँ 20 आता है, 5 के टेबल में किस नंबर पर 20 आता है, तो 20 आता है 4 पे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया टेबल रीड करने वाले तरीके से, ठीक है। अब हम वैसे भी देख लेते हैं कि 12 से स्टार्ट होता है घंटा, ठीक है, तो 12 से 1 तक गया तो 5 मिनट्स, 2 तक गया तो 10 मिनट्स, और 3 तक आई तो 15, एंड 4 तक जब मिनटों वाली सुई आएगी तो 20 हो जाएगा जी। तो टाइम था 8:20 हमने बताने थे, तो इसका मतलब है कि मिनट हैंड कहाँ पर होगा, 4 पे, क्योंकि 4 पे आने पर क्या हो जाएगा, 20 मिनट्स हो जाएंगे। तो ये हमने जो है वो मिनट हैंड जो है वो बड़े वाला हैंड वो ड्रॉ कर दिया है। आपने सेम इसी तरह बुक पे काम करना है, आपने स्केल पकड़ना है और एक एरो की सूरत में उसकी लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, ये मिनट हैंड बन जाएगा। आपने घंटे वाली सुई से बड़े वाली बनानी है, ये नहीं कि आप छोटी बना दे और कहें कि ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर आप छोटी बनाएंगे या उसके ही जितनी बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है ना, तो आपने थोड़ा बड़ा ही इसको ड्रॉ करना है। ओके, पेज 157 है आपका, रीडिंग द कैलेंडर। जी, आपने कैलेंडर देखा होगा अपने घर में, ठीक है, तो हम भी आज आपको दिखा रहे हैं जी। ये है कैलेंडर की एक पिक्चर, एक तस्वीर है कैलेंडर की। हम इसमें देख रहे हैं कि मंथ ऑफ द ईयर ऊपर लिखा हुआ है और उसको एरो बताया गया है कि ये जो मार्च है, मार्च क्या है, मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, और ये 2016 का कैलेंडर है। ओके, 2016 का कैलेंडर है, मंथ है मार्च। ओके, डेज़ ऑफ द वीक, डेज़ ऑफ द वीक में जो एरो है ये आपको अपनी बुक से क्लियर नज़र आ जाएगा। वो था संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और आप देख रहे हैं कि ट्यूसडे पे 1 है, और फर्स्ट वाले 2 ब्लॉक क्यों खाली हैं और लास्ट वाले भी खाली हैं, तो ये शुरू से ही क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मार्च 2016 में जो फर्स्ट डेट थी वो कब थी, ट्यूसडे को। अगर आप अपने घर में कैलेंडर देखेंगे आपको पता चल जाएगा, मोबाइल में भी कैलेंडर होते हैं, आप मम्मा से कहेंगे, वो अगर घर में नहीं है तो आपको क्लॉक में दिखाएंगी। आपने 2016 का मार्च का कैलेंडर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वो है फर्स्ट जो है वो आपका डे है जी, मंडे ट्यूसडे से, ठीक है, फर्स्ट डे यहाँ संडे,
सेकंड मंडे और थर्ड जो लिखा हुआ वो ट्यूसडे है। तो फर्स्ट डेट जो मार्च 2016 की थी वो थी ट्यूसडे की, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा वीक मंडे से शुरू होता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं होता कि डेट भी फर्स्ट जो है वो मंडे से ही होगी या वो जैसे कैलेंडर बना हुआ है वहीं से ही फर्स्ट शुरू हो, नहीं। डेट तो हमारी चलती जा रही होती हैं और डेज अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा संडे को ही शुरू हो, हर दफ़ा मंडे को ही शुरू हो, ठीक है। अब आप देखेंगे from this page of calendar you can see that the month of March in the year 2016 starts on the Tuesday and ends on a Thursday। अब ये 2016 की बात है, ठीक है, ये उसका कैलेंडर है। 2016 मार्च जो था वो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, किस दिन थी, फर्स्ट थी ट्यूसडे को। और ये कैलेंडर जब दिन चलते गए 30 डेज़ पूरे हुए, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि लास्ट डे कब था, थर्सडे को। लास्ट डे कब था, थर्सडे था इस मंथ का, ओके। हमें कैलेंडर का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 2 माह बाद इस तारीख को, कोई भी तारीख हम सोच लेते हैं कि भाई 2 माह के बाद जब 22 तारीख आएगी या 23 तारीख आएगी या हम कोई भी डेट, आप अपनी बर्थडे ही ले लें, ठीक है ना, कि नेक्स्ट ईयर भी अगर मेरी बर्थडे आती है तो वो किस दिन को आएगी। हम डेट देखते हैं, ठीक है, तो वो हम डे देख लेते हैं कि जी नेक्स्ट ईयर जो मेरी बर्थडे है वो इस दिन को आएगी, ठीक है ना। अगर हम वैसे हिसाब किताब लगाने लगें तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आप कैलेंडर खोल कर देखेंगे तो आपको मिनट में पता चल जाएगा कि उस डेट को क्या दिन होगा, डे क्या होगा तब, ठीक है ना। तो ये कैलेंडर का फ़ायदा होता है। हम कैलेंडर इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम फ़ौरन से देख लें कि फ़लाँ डेट को ये हमारा दिन क्या आएगा, ठीक है ना, इस डेट पर कौन सा डे होगा, तो हमें ये कैलेंडर से पता चलता है, ठीक है। तो आपने कैलेंडर देखना है ताकि आपको पता चल जाए। आगे है जी, द फर्स्ट मंडे ऑफ मार्च इन द ईयर 2016 इज़ 7 मार्च। अब हम देख सकते हैं, देखें 2016 तो कब का गुजरा हुआ है, लेकिन अब अगर हम अब भी कैलेंडर खोल कर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट मंडे ऑफ द मार्च 2016 में जो फर्स्ट मंडे था वो 7th डेट को आया था, ठीक है। और ये कितना मुश्किल है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं जी फर्स्ट 2016 के मार्च में फर्स्ट मंडे किस डेट को था, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कैलेंडर हो तो आप फ़ौरन से बता सकते हैं, ठीक है ना। पेज 157 ही है, देर आर 31 डेज इन मार्च, ठीक है, मार्च में 31 डेज थे, आपने कैलेंडर पर ये भी देख लिया, ओके। लीप ईयर, जी एक लीप ईयर भी होता है, ठीक है, आपने बच्चों लीप ईयर के बारे में सुना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता या आपने नहीं सुना तो आज इस लेक्चर में आपको पता चलेगा कि लीप ईयर क्या था, ओके। जी लीप ईयर है, देयर आर यूजुअली 365 डेज इन अ ईयर एवरी, एक साल में, मैं आपको ये बता दूं कि एक साल में 365 डेज होते हैं। एवरी 4 years द मंथ ऑफ February हैज़ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। दिस स्पेशल ईयर हैज़ 366 डेज एंड इज़ नॉन एज अ लीप ईयर। अच्छा जी, मैं आपको पहले बताती हूँ कि हमारे फेब में 28 डेज़ होते हैं, ओके। तमाम महीनों में फेब ऐसा महीना है, फेबररी उर्दू में फरवरी हम बोलते हैं, ये ऐसा महीना होता है जिसमें सिर्फ 28 डेज़ होते हैं। वैसे अगर आप नोटबुक्स पे काम लिखते हैं, डेट बुक पे लिखते हैं, जब आप डेट लिख रहे होते हैं आप 30 भी लिखते हैं, आप 31st भी लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब फेब होता है, फरवरी का महीना होता है, उसमें दिन होते हैं 28, यानी कि फेब का महीना 28 तक चलता है। लेकिन ये सिर्फ मतलब मुसलसल 3 साल ऐसे होता है कि फेब में 28 डेज़ होते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि 3 साल के बाद एक चौथा साल भी आता है 4th ईयर में, यानी कि जब चौथी दफ़ा वो साल आता है तो 29 डेज़ होते हैं फेब के, ओके। हर दफ़ा हम ये नहीं कह सकते कि फरवरी में होते ही 28 डेज़ हैं, नहीं। 3 साल के बाद चौथी दफ़ा जब आता है तो उसमें 29 डेज़ होते हैं। तो वैसे जो हमारे साल में 365 डेज़ होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर उसको बोलते हैं जिस साल में फेब के 29 डेज़ होते हैं, वो हमारे कैलेंडर में भी फिर लिखा होता है, ठीक है। तो जब 29 डेज़ होते हैं उस ईयर को हम बोलते हैं
लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। तो उस साल यानी कि उस ईयर जो हमारा वो डेज़ हो जाते हैं 366, एक दिन बढ़ जाता है लीप ईयर की वजह, क्योंकि वो लीप ईयर होता है, यानी कि फेब में 29 डेज थे इस दफ़ा। ठीक है, जब लीप ईयर होगा, फॉर एग्जांपल इस दफ़ा अगर लीप ईयर है या पिछली दफ़ा लीप ईयर था, तो मैं कहूँगी कि इस साल जो है वो डेज़ थे 366। लेकिन अगर लीप ईयर नहीं है तो मैं बोलूँगी कि 365 डेज़ थे। ठीक है, टोटल डेज़। तो लीप ईयर वो होता है जब फेब के जो डेट है वो 29 तक जाती है। ओके, अब आपने ये बात याद रखनी है कि लीप ईयर क्या होता है। जी पेज 158 है, देर आर 7 डेज़ इन अ वीक। जी स्टूडेंट्स, ये वीक तो आप वीक के जो डेज़ हैं ये तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप डेली अपना क्लास वर्क होमवर्क में लिखते थे। आपको काम जब भी आप लिखते हैं तो आप इसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि आज क्या डे है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जी, वीक हमारा स्टार्ट हो जाता है मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, ये 7 डेज़ होते हैं एक वीक में। डेज ऑफ वीक था ये, पेज 158। जी, एक वीक, 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़। एक हफ्ता बराबर होता है 7 दिनों के। या हम ये भी कह सकते हैं कि 7 दिन का मतलब है एक हफ्ता, और एक हफ्ते का मतलब है 7 दिन। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 7 दिनों में कोई काम किया तो इसका मतलब है कि मैंने एक हफ्ते में ये काम किया। और अगर मैं कह रही हूँ कि मैं ये काम एक हफ्ते में कर लूँगी, इसका मतलब है मुझे ये काम करने में 7 दिन लगेंगे। 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are also known as weekdays. Saturday and Sunday are known as weekends. जी स्टूडेंट्स, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ये आपके हफ्ते के दिन हैं। ठीक है, ये आपके वीकडेज़ हैं। सैटरडे और संडे को हम वीकेंड्स बोलते हैं। घरों में भी बोला जाता है ना कि वीकेंड पे ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। इसका मतलब होता है कि वो बात कर रहे हैं सैटरडे और संडे को ये काम करेंगे। जब वीकेंड्स बोला जाता है, वीकेंड पे काम करेंगे, तो वो छुट्टी वाले दिन लास्ट डेज को बोला जाता है। ठीक है, मंडे, अगर टुडे इज़ मंडे, फॉर एग्जांपल टुडे इज़ मंडे, आज मंडे था, मंडे है, सॉरी, टुडे इज़ मंडे, आज मंडे है। ठीक है, यस्टरडे इज़ द डे बिफोर टुडे। यस्टरडे वो दिन होता है जो हमारे आज के दिन से पिछला दिन था। ठीक है, जैसे आज मंडे है तो पिछला दिन क्या था? क्या था? सैटरडे। सो यस्टरडे वाज संडे। अगर आज मंडे है तो पिछला दिन क्या था? संडे। हम संडे गुजारने के बाद मंडे हम बोलते हैं ना। ठीक है, यस्टरडे इज़ द डे बिफोर टुडे। आज से पिछले दिन को यस्टरडे बोलते हैं। टुडे यानी कि आज, और आज से पिछला दिन यानी कि यस्टरडे। अगर आज मंडे है तो पिछला दिन क्या था? अगर आज मंडे है तो पिछला दिन संडे है। ठीक है, टुमारो इज़ द डे आफ्टर टुडे। आप टुडे पहले तो जहन में रखें कि आज है, और यस्टरडे हमारा कल वाला था, तो टुमारो क्या होगा? टुमारो है हमारे आने वाला दिन, आज से अगला दिन जो अभी आना है। ठीक है ना, सो टुमारो विल बी ट्यूसडे। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये टुडे, यस्टरडे, टुमारो ये सब हमारे वक्त के हिस्से हैं। ठीक है ना, तो आपने याद रखना है कि टुडे आज, यस्टरडे जो गुजर गया है, आज से पिछला दिन जो था, और टुमारो जो अभी दिन आना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क है आपका ओपन डायरी। आपने डायरी अपनी ओपन कर लेनी है। ठीक है, राइट डेट, सब्जेक्ट, देन राइट डाउन योर डायरी। ओके स्टूडेंट्स, आपने डायरी नोट करनी है, नीट एंड क्लीन राइटिंग हो, ताकि आप डायरी इसलिए नोट करवाई जा रही है आपको कि आपको पता चले किस दिन आपको क्या काम मिला था। ठीक है, होमवर्क है आपका प्रैक्टिस जोन, पेज नंबर 155, डू ऑन योर बुक। स्टूडेंट्स, आपने पेज 155 अपनी बुक पे करना है, मैथ की बुक पे। ओके, ये आपका पेज भी है। ड्रॉ क्लॉक ऑन योर क्लास वर्क नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।